एवरीवन होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सबके एंड पे। अच्छा जी, आज हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं व्हाट्सएप पे, ऑन यूट्यूब कमेंट सेक्शन। तो मैंने दोबारा से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी डेज गुजरे हैं पिछले, एज़ यू नो ऑल। अगर आप लोग मेरे साथ जो है वो फेसबुक पे या कहीं पे जो है वो इन टच भी हैं, तो लास्ट लीप में काफ़ी सारे हमारे डेज गुजरे। उससे पहले हमारा Q4 चल रहा था, तो वो बहुत बिजी गुजरता है अगर आप अमेज़ोन पे काम करने वाले हैं। सो जो मेन इशू था सबके एंड पे, दैट वाज बैंक स्टेटमेंट। 99% लोगों को इशू आ रहा है बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होती, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट को कैसे टैकल करें, या बैंक स्टेटमेंट को आपने लेके कैसे चलना। तो पहला सोल्यूशन बैंक स्टेटमेंट का, कि पाकिस्तानी बैंक की 90% वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, जिनमें HBL मोस्टली लोगों के पास अकाउंट होता है, अमेज़न होता है, और फैसल बैंक के भी बहुत सारे मेरे पास इस तरह के इश्यूज आए हैं कि जो फैसल बैंक की स्टेटमेंट भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो बैंक स्टेटमेंट आपको जब भी सबमिट करनी है तो याद रख लें कि बैंक स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन, फॉर द सेक ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगता है। अब उसका सोल्यूशन आपको सबसे पहला ये है कि आपने जब भी बैंक स्टेटमेंट लेनी है या बैंक स्टेटमेंट बनवानी है, तो आपका एड्रेस सेम होना चाहिए जो आप अमेज़ोन पे लिख रहे हैं और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में। ये तो हो गया जी आपकी एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बैंक कौन सा लेके चलें। अस्करी बैंक की मैंने रिसेंटली कुछ की अपडेट की हैं, वो सबमिट करवाई हैं, तो वो एक्सेप्ट हो गई हैं। उससे हटके अगर आप देखेंगे तो नया पे की एक्सेप्ट हो रही है, 80-90% तक एक्सेप्ट हो रही। बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें जो है वो नया पे की बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। अगर नया पे की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही तो उसके कुछ रीजंस मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी जो है वो डिस्कस किए हुए थे कि अगर आप में से किसी को कोई इशू आ रहा है। तो उनमें इशू जो हाईलाइटेड इशू था वो यही था, हम किसी गांव से बिलोंग करते हैं, मोस्टली मैं भी किसी गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो गांव में मोस्टली हाउस नंबर्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आके आपके लिए मसला बन जाता है जब आपके पास हाउस नंबर नहीं होता। तो आप लेट्स सी अपनी विलेज ABC, और उसके बाद आप जो है ना वो, अगर पोस्ट ऑफिस भी आपका विलेज ही होता है मोस्टली जो होता है, तो वो आप वो लिख देते हैं, साथ में तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं। जिस चीज़ को अमेज़ॉन नहीं मानता, आपका अकाउंट नहीं बनता अगर आप इस तरह की कोई मिस्टेक कर रहे हैं ऑलरेडी। क्यों? अमेज़ॉन कहता है कि भाई हाउस नंबर इज़ मस्ट। स्ट्रीट नंबर नहीं भी है चल जाएगा, मोहल्ला लिख दें, कुछ लिख दें चल जाएगा, बट हाउस नंबर इज़ मस्ट। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने हमेशा 100, 200, 202 कोई भी एक रैंडम नंबर उठाना है और उस नंबर पे अपना हाउस नंबर एलोकेट कर देना है गाँव में, ठीक है। मीन मेरा अगर एड्रेस देखूं तो वो बनेगा भाई हाउस 149, एंड जो है वो स्ट्रीट लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं, लिखनी है तो आप लिख दें, नहीं तो आप लिख दें विलेज ABC एंड तहसील ABC, और बाद में डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। आपने सेम जो एड्रेस बनाना है उसको पहले एक पेपर पे बना लेना है, ठीक है। उस पेपर पे बनाने के बाद आपने क्या करना है कि सेम एड्रेस लेके जाना है, आपने बैंक स्टेटमेंट जहाँ से भी आपने बैंक में एड्रेस बनाया उसको कहना है यार ये एड्रेस मेरा आप ऐड कर दें, क्योंकि आपके ID कार्ड पे मोस्टली विलेज होगा तो वो उसको कर देते हैं, उसका कोई मसला नहीं बनता, सिर्फ आपने हाउस नंबर ऐड करवाना होता है। उसके बाद एक फाइनल स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है आफ्टर फ्यू डेज, जब आप उसका एड्रेस अपडेट हो जाता है तो आप उसकी स्टेटमेंट ले लें। जब स्टेटमेंट लें तो वहाँ पे सेकंड इशू आता है जो मोस्टली लोगों को फेस करने को मिलता है, वाइट पेपर पर वो स्टेटमेंट दे देते हैं। जब आप वाइट पेपर पे स्टेटमेंट लेते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेज़ॉन। वो कहता है कि भाई आपका लोगो होना चाहिए। तो आप बैंक वालों को ये कहें कि भाई मुझे साल की स्टेटमेंट नहीं दो, मुझे 6 माह की स्टेटमेंट नहीं दो, मुझे जस्ट 2 डेज की स्टेटमेंट दे दो, ठीक है। 2 डेज की स्टेटमेंट इज मोर देन इनफ। उसमें पेपर कम लगता है तो वो आपको अपनी लेटर हेड पे दे देते हैं, ठीक है। आप उनको बोलो 1 दिन की दे दो, 2 दिन की दे दो, 3 दिन की दे दो, 1 वीक की दे दो, वट एवर सूट्स यू। आप 1 पेपर 2 पेपर पे जो आ सके वो बैंक स्टेटमेंट दे दें, बट आई नीड विद लोगो, क्योंकि मैं खुद भी बैंक स्टेटमेंट जनरेट करवाता हूँ, तो वो मुझे आइडिया है कि वो बैंक जब भी कहे ना तो वो एक सादा पेपर पे टक 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 प्रिंट करके ये ले लेंगे आपकी आगे। बट आपका कलर्ड लोगो होना बहुत ज़रूरी है अगर आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें, जो कि लोगों के पास नहीं होता है। जिसको भी मैं कहता हूँ आपने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करो कि भैया आपने कौन से डॉक्यूमेंट सेंड, मेजर इशू वाइट पेपर की स्टेटमेंट है, स्टैंप लगी हुई, नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। आपको लोगो वाली जो है वो स्टेटमेंट चाहिए। फिर उसको आपको स्कैन करना है
और उसको आपको स्टैम्प भी करवाना है। एक पेपर होगा, 2 पेपर होगा, आप बैंक मैनेजर को कहेंगे वो आपको स्टैम्प कर देगा, मीन कि वो वेरीफाई कर देगा कि भाई ये आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है, कोई आपने फेक नहीं बनाई हुई। यही मेन इशू होता है। जब आप ये स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो 200% आपका एड्रेस वेरीफाई होगा। फिर एड्रेस में जो इश्यूज आते हैं, उधर लिखा हुआ है स्ट्रीट नंबर 2, तो वो लिखा होता है स्ट्रीट, उसके बाद NO2, या समटाइम लिखा होता है स्ट्रीट #2। तो जिस फॉर्म में आपकी बैंक स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है सेम फॉर्म आपने अमेजोन पे डालनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने बैंक स्टेटमेंट पे लिखा है स्ट्रीट #2, तो आप जो है वो अमेजोन पे जाकर सबमिट करें तो आप स्ट्रीट NO2, तो वो वेरीफाई करेगा नहीं। क्यों? वो सारा AI सिस्टम बैकएंड पे उसकी वो देख रहा होता है, तो वो आप पहली वेरिफिकेशन ही नहीं क्रॉस करते जो AI की या उसके ऑटोमेटेड सिस्टम की होती है। तो वहाँ पे आपने ये चीज़ अपनी जो है वो सेटल डाउन करनी होती है कि आपने इसको सेटअप करना है और बेहतर तरीके से लेके चलना है। अगर आप उसको सेटअप नहीं करोगे या इन चीज़ों को नहीं माइंड में रखोगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट रिजेक्ट ही नहीं होगी, आपका अकाउंट भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर रिसेंटली जो है वो एक और भाई है मेरे साथ कनेक्टेड हैं, काफ़ी देर से अकाउंट साइन अप करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सऊदीया बेस्ड हैं, जहाँ से वो ऑब्वियसली वीडियो देख रहे होंगे तो आइडिया हो जाएगा, वो कमेंट में वेरीफाई भी कर देंगे इस चीज़ को। उन्होंने इसी चक्कर में 2-3 बार अकाउंट साइन अप कर दिया जब प्रोजेक्ट हो गया। तो अब जो लास्ट अकाउंट साइन अप किया था वो मैंने उनको साइन अप करके दिया, जो कि एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू अमेजोन पॉलिसीज चीज़ें जो उसको चाहिए थी उसको साइन अप किया गया। तो अब जो इशू दे रहा है वो ये दे रहा है कि आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो आप बजाय इसके कि आप छोटी सी अमाउंट बचाने के आप जो है ना वो खुद लगे रहें, तो बेहतर ये है कि अगर आप में से कोई भी साइन अप करना चाहे, इट्स वन टाइम अपॉर्चुनिटी, मैं पहले बता दूं। कोई अगर आप एक दफ़ा अमेजोन पे अकाउंट नहीं साइन अप कर पाएंगे वो रिजेक्ट कर देगा, दोबारा नहीं बोलेगा। 99% चांसेस होते हैं कि वो दोबारा नहीं लेगा जब तक आप डॉक्यूमेंट चेंज करके या किसी के नाम पे नहीं बनाएंगे। तो मेरी टीम आपको ये साइन अप करके दे सकती है। एक माइनर सी फीस हम लोगों ने जो है ना वो इसकी रखी हुई है। अगर जो है वो पाकिस्तान बेस्ड हैं आप, तो आप $50 अराउंड 15,000 बनते हैं वो पे कर दें। अगर आप फॉरनर हैं कोई भी तो आपको $100 पे कर दें। ये फ़ीस फिक्स्ड है, कोई भी बंदा आगे मुझे ये मैसेज ना करे मेरा 500 में अकाउंट साइन अप करवा दे तो मेरा 1000 में साइन अप करवा दें। मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है, तो नीचे जो है वो उसमें कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा और उसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेरी टीम आपको अकाउंट बना देगी, बट उससे पहले ये सारी चीज़ें हम खुद वेरीफाई करेंगे, आपसे उनको सेटल डाउन करवा के देन हम अकाउंट साइन अप की तरफ जाएंगे। अगर किसी का कोई इशू बनता है, अकाउंट साइन अप नहीं होता, तो आपकी फ़ीस हमारी अमानत होगी, वो आपको वापस मिल जाएगी। हाँ, अगर अकाउंट साइन अप होता है इट्स टोटली अप टू अस, क्या हम अगर किसी को डिस्काउंट देना चाहें वो बाद में हो सकता है। बट डू वन थिंग, कभी भी रिस्क नहीं लें। जब भी आपको अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बहुत सारी चीज़ें इनको देख के स्टार्ट करें, क्योंकि एक छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हम फॉर लाइफ टाइम बैन हो जाते हैं और हम काम नहीं कर पाते। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डू वन थिंग, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। कमेंट में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 उन सारों पे जो है वो वीडियोस बना दूंगा। मज़ीद ये अपकमिंग डेज़ में हम इंशाल्लाह 1-to-1 एक कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जैसे स्टार्ट होता आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैप्पी अमेज़ॉन। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।